हम्म। हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन क्लास नंबर 2। क्या आप सारे बच्चे रेडी है, तैयार है? साउंड ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी या फिर हैरानी तो नहीं है किसी को? ठीक है। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया था, इसमें वी बोर्ड मार्क्स को समझा था और साथ में मैंने कुछ सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे जो कि आपने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं कमेंट कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट्स ने सवाल बनाया है वो यस कमेंट करेंगे, और जिन्होंने नहीं बनाया, पापी इंसान हो आप लोग, खड़े हो जाओ, है ना। देखो, होमवर्क भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपका सांस लेना है। ठीक है। क्योंकि आपकी अच्छी हेल्थ के लिए आपकी सांस लेना जरूरी है, वैसे ही आपकी अच्छी लाइफ के लिए होमवर्क करना भी जरूरी है। आप होमवर्क करेंगे आपको कॉन्फिडेंट सा आएगा। सेकंड चीज, होमवर्क करते करते ना आप लोगों को बहुत सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होती है। देखो क्या होता है ना बेटा, कभी भी हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ्स पढ़ते पढ़ते क्लास में सर ने समझाया, समझ में आ गया, अच्छा लगा, वो तो ठीक है। बट सर कई बार है ना, खुद से क्लैरिटी लाने के लिए होमवर्क करना जरूरी होता है। जब आप होमवर्क के क्वेश्चन को बना रहे होते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि सर ने ऐसा किया था, मैं भी ऐसा करके देखता हूँ एक बार। फिर आप जब वैसा ही करके देखोगे तो आपका भी आंसर आ जाएगा। बात आया समझ में? इसलिए आप लोगों को होमवर्क बनाते रहना है। ठीक है। ऑल आर रेडी? सभी लोग तैयार? ठीक है। तो लास्ट सेशन में सर हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का क्लास नंबर 1 देखा था। सिंप्लीफिकेशन 1, और इसमें हमने क्या देखा था सर? वी बोर्ड मास देखा था, वी बोर्ड मास। ठीक है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन दे गए थे, और इसके जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे मैंने, वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जब क्लास एंड हो रहा होगा तब हम लोग होमवर्क के जितने भी सवाल थे वो डिस्कस करेंगे। बट आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन क्लास नंबर 2। सिंप्लीफिकेशन क्लास नंबर 2। यार मेरे को ना आप लोगों के चेट नहीं दिख पा रहा है, शायद कुछ टेक्निकल एरर है। ठीक है। तो गुड आफ्टरनून के आगे अर्चना तक ही मैसेज दिख रहे, उसके बाद के मैसेज नहीं दिख रहे, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। ठीक है। आप बस ठीक से पढ़िएगा, हम लोग देखेंगे। ठीक। सिंप्लीफिकेशन क्लास नंबर 2, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड क्वेश्चन। ये एग्जाम में आने ही आने हैं, स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे सर? देखो, आप लोगों को अगर 1 to 50 तक स्क्वायर याद है तो आपको समझ में आएगा सर क्वेश्चन बनाना कितना आसान हो जाता है। 1 to 50 तक स्क्वायर एंड 1 to 20 तक क्यूब, बस इतना काम कर लो। यहाँ पर हम लोग जितने भी सवाल डिस्कस करने वाले हैं ना बेटा, सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल ही डिस्कस करेंगे, जो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, है ना, वही सवाल रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर हम लोग सवालों को बना सकते हैं। बट कॉन्फिडेंस उन्हीं बच्चों को आएगा जिनको स्क्वायर और क्यूब याद होगा, जो कि मैंने आज से 300-400 साल पहले आपको बोला था याद कर लेना। होप सो अभी आप सभी ने याद कर लिया होगा। एक सेकेंड। ठीक। तो स्टार्ट किया जाता है सेशन को। सारे बच्चे रेडी है, तैयार है? सर इंग्लिश वाले क्लास में भी चैट शो नहीं हो रहा था, पता नहीं कोई टेक्निकल इशू होगा। ठीक है, अभी तो दिखने लगा है थोड़ा सा। ठीक है, चलो हो गया। सो स्टार्ट करते, स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से सुंदर से आंखों में दिल बनाकर भेज देंगे। सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे एकदम रेडी है, तैयार है, झकाझक रेडी है? आंखों में प्यारा सा सुंदर सा दिल बना दो। इस मामले में मैं भी पापी हूँ। जितने भी पापी इंसान है बेटा, अभी एक काम करो, आप अपनी कॉपी में दिखो, है ना, स्क्वायर क्यूब देखते रहो, क्यों कई बार है ना देख कर भी याद हो जाता है। आपको ना बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, यही जीवन है ना। जिसको याद करने की कोशिश करते हो याद नहीं होता, और जिसको भूलना चाहते हो उसको भूल नहीं पाते हैं सर हम लोग। ठीक है। तो जीवन ऐसे ही चलता है। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आते हैं, हमारे सारे बच्चे रेडी है, तैयार है, सारे बच्चे आ चुके हैं।
ओके सर, होमवर्क वाले क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा? अरे बेटा लास्ट में बोला है ना मैंने यार, आप लोग क्यों ऐसा करते हो? होमवर्क वाले क्वेश्चन लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं हुआ आपसे। ठीक है, आ जाओ, पहला सवाल ये रहा, इस सवाल का आंसर बताओ क्या बनेगा। 15 स्क्वायर प्लस 122 प्लस 112 प्लस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क? आपके सामने ऑप्शंस भी है, आपको आंसर बताना है। ये आंखों ही आंखों में आंसर निकलना चाहिए। कैसे निकलना चाहिए सर? आंखों ही आंखों में आंसर आ जाना चाहिए। देखो, सबसे पहले ना 122 में से 112 को माइनस करना आसान है, माइनस कर दो। ये जब इधर आएगा, राइट हैंड से जब लेफ्ट हैंड नंबर को लेकर आते हो तो प्लस से माइनस हो जाता है। तो 122 से 112 को जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 10, राइट। और 15 का स्क्वायर होता है 225। सर 225 प्लस 10 आंसर आ रहा है, तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, 235 ही आंसर है। ठीक है। अब पता है आप में से बहुत सारे क्रांतिकारी 235 निकाल कर बैठे होंगे, बट हिम्मत नहीं कर रहे होंगे आंसर देने की। क्यों सर? क्योंकि चार ऑप्शन में नहीं दिख रहा है और नन ऑफ दिस पे हमको भरोसा नहीं है। ठीक है। अगर आपका आंसर 235 है तो आप एकदम करेक्ट आंसर निकाले हो इस सवाल का। ठीक है, एग्जामिनेशन में भी ऐसा होता है, कॉन्फिडेंट रहा करो अपने आंसर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर आपको बताना है। रूट ऑफ 729 डिवाइड बाय 45 इंटू 720 प्लस एक्स इक्वल टू 30 टू द पावर 2। 729 का रूट बेटा याद होगा तो स्पीड बढ़ेगी, नहीं याद हो तो स्पीड स्लो हो जाएगी। चलिए सर, मैथ्स के पीडीएफ कब मिलेगी? मतलब मैथ्स की पीडीएफ आप लोगों को मिल रही होगी। अच्छा एक और चीज़ है ना, आप लोगों को जैसे मैंने बोला ना, लेवल वाइज आपको पीडीएफ मिलेगा, तो आपके लेवल वाइज पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। कुछ बच्चे क्लास नोट्स के बारे में बोल रहे थे, हैंड रिटन नोट्स, तो मैं आज आपको ना कंफर्म करके बता दूंगा वो कब तक मिल जाएगा। आज मतलब कल की क्लास में पता चल जाएगा, आज अपडेट हो जाएगा तो कल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। सर 729 इज द स्क्वायर ऑफ 27, ये 27 का स्क्वायर होता है। डिवाइड बाय 45 मतलब अपॉन में कर देते हैं, 45 हो जाएगा इनटू 720 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 900 होता है। ठीक है। अब सर इसको 9 से कैंसिल कर दे, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो गया सर। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, केरिया है 1, और 432 हो जाएगा। 432 प्लस एक्स इज इक्वल टू 900। अब आपको 900 में से बस इसको माइनस करना है। 432 मतलब 32 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 68 होता है, और 900 में से फिर हमको 500 माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा? 400। 468 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। अब यार ये प्लस माइनस करना तो आपको आना चाहिए ना, नहीं तो ये पूछोगे सर कैसे होगा, तो फिर बहुत तकलीफ है। ठीक है। 900 में से 432 माइनस करते आप सभी को आता होगा यार। ठीक। तो यहाँ से आपका आंसर 468 है। वैसे ये वाली स्टेप लिखना नहीं है बेटा ना, ये डायरेक्टली करना है आप लोगों को। इतनी प्रैक्टिस करो कि डायरेक्टली निकल जाए। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर। अब ये सवाल वो बच्चा जल्दी करेगा जिसको पता है कि 576 किसका स्क्वायर रूट होता है। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। विदाउट पेन पेपर उन्होंने दिया, वेरी गुड, बहुत शानदार।
ठीक है सर, ये हो जाएगा 221 डिवाइड बाय 13 इंटू, क्या ये आपको 24 दिख रहा है? दिखना चाहिए 24, राइट। अगर 24 दिख रहा है तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान। अरे 576 24 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 13 से इसको कैंसिल करेंगे 17 हो जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ पर आप 17 इंटू 24 करेंगे और प्लस 102 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आप कर सकते हैं, बट सर इसमें से अगर मैं 17 कॉमन ले लेता तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। सर 17 कॉमन कैसे ले लोगे आप? क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है कि ये 17 सिक्स जा है, 102 क्या होता है 17 सिक्स जा, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 17 इंटू 24 प्लस 17 सिक्स जा 102। अब यहाँ पर भी 17 है और यहाँ पर भी 17 है, 17 को कॉमन ले लेते हैं। सर ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से अंदर बचेगा 24 प्लस 6, जो कि आपके कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देगा। 17 तिया 51, 510 आपका आंसर आ जाएगा। 510 अगेन आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा, मतलब यहां पर आपके साथ फन हो जाएगा। अब मेरी बात को और ध्यान से समझेंगे सर, यहां पर अगर आप थोड़ा सा और क्रांतिकारी दिमाग लगाते और सोचते कि सर अगर हम यूनिट प्लेस निकाल दे तो, है ना। यूनिट प्लेस का मतलब यह है कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो 17 इंटू 24 प्लस 102, ठीक है, तो इकाई अंक देखते हैं, पहला डिजिट देखते हैं। तो आप बोलेंगे सर अगर मैं 7 में 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 28 का 8 यूनिट प्लेस यहां पर आएगा और यहां पर 2 होगा, और 8 में 2 को ऐड करेंगे तो सर यूनिट प्लेस 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। तो सर ये भी 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो भी हमारा आंसर नन ऑफ दिस आ जाएगा। नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? नन ऑफ दिस बन सकता है, बट यूनिट डिजिट से करने में रिस्क भी रहता है। कैसा सर? अगर आपका यूनिट प्लेस 8 हो जाता तो 4 ऑप्शन ऐसे जिसके लास्ट में 8 दिख रहा है, तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है। नीलधरी का कहना है सर गिव पोल। सर नीलधरी बेटा कल क्लास में क्यों नहीं थे आप? बहुत बड़ा प्रवचन दिया था इसके ऊपर मैंने, है ना। तो वो प्रवचन सुनने के लिए कल का क्लास आप अटेंड करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप कमेंट करेंगे नोट गिव पोल सर। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्यों नहीं करते हो यार आप लोग रेगुलर क्लास? हाँ, ऐसे में क्या होता है ना कि आप एक ही चीज को बार बार पूछ रहे होते हो, फिर मैं फिर वही चीज बार बार बता रहा होता हूँ, और फिर किसी दिन आपने रिकॉर्डेड क्लास देखी ना स्टार्ट से, तो आप ऐसे सोचोगे क्या है ये, एक ही चीज को सर को कितनी बार बतानी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा? 20 इंटू 25 इंटू 33 माइनस एक्स इक्वल टू 60 टू द पावर 2। हाँ कर सकते हो बेटा, सालू कर सकते हो प्रैक्टिस। यार देखो मैं ये बोलता हूँ कि जिसमें आपको क्वांट का सिलेबस मैच मिलता है और आपके पास कोई भी किताब हो ना, कोई भी किताब, मैं कभी ये नहीं बोलता कि ये राइटर की बुक होगी, ये राइटर की होगी। यार हमको तो प्रैक्टिस करना है, हमको केवल सवाल चाहिए। हमारे अंदर इतनी बुक है कि सर सवाल कहीं से भी लाके तो हम बना लेंगे। तो आप कोई भी किताब में से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल का सॉल्यूशन कितना इजी है, मतलब देखो 20 इंटू 25 500 इंटू 33, ये 60 का स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, -60 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू एक्स हो जाएगा। हालांकि ये स्टेप आपको लिखने नहीं है, ठीक है, ये तो केवल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखी है। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 दिया 15 और 165 00 माइनस 3600 इज इक्वल टू एक्स। सर ये 00 से 00 माइनस कर दिया, 00 बचा। 65 में से 36 को माइनस करना है, मतलब 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, 5 में से 3 जाएगा 2 और ये 12, 12,900 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 12,900 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब सर अगर हम लोग इसको भी यूनिट प्लेस से करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला ना कि 00 से 00 हटा दो, केवल 5 में से 6 को माइनस करो। आप बोलेंगे सर 5 में से 6 कैसे माइनस कर देंगे? आप क्या करोगे, 1 कैरी लोगे, तो 15 माइनस 6 करेंगे, 15 में से 6 जाएगा, तो सर यहाँ पर 9 आना चाहिए, 2 जीरो और उसके पहले 9, मतलब लास्ट की 3 डिजिट हमारी 900 होनी चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब सर ये आंसर हो सकता है बट नॉट श्योर। क्यों? क्योंकि नन ऑफ दिस भी है।
तो नन ऑफ दिस होने की वजह से आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर? आप सभी को बात समझ में आ रहा होगा। देखो यूनिट डिजिट का इस्तेमाल तब करो थोड़ा स्मार्टली वे में कि जहां पर आप लोगों को कैलकुलेशन करने की ज्यादा जरूरत ना हो, ठीक है, और आगे धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता 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 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखो यहां पर हम लोग है ना यूनिट प्लेस का यूज क्यों नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना। सर यहाँ भी लास्ट में 2 है, यहाँ भी लास्ट में 2 है, यहाँ भी लास्ट में 2 है, अगर हमारा यूनिट प्लेस 2 आ गया तो फिर तकलीफ हो जाएगी कौन सा आंसर टिक करें। इसलिए आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो मच बेटर होगा आप सभी के लिए। सर कॉमन नहीं ले सकते? अरे ले सकते हो बेटा, कॉमन ले सकते हो राहुल, कॉमन ले सकते हो। अगर आपको दिख रहा है तो कॉमन लेकर कैलकुलेशन कर सकते हो, बट मेरे को ये लगा कि कैलकुलेशन आसान है तो क्यों कॉमन लेना। मतलब एक बात बताओ, 20 और 25 का मल्टीप्लाई करना 500 बहुत इजी है, और 500 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना आसान था, दैट्स वाई मैंने कॉमन नहीं लिया था बेटा। आप ले सकते हो कॉमन, ठीक है, बट देखो यहां पर समझो ना, ये सवाल आपसे बन गया होगा अब तक तो, ठीक। डी आंसर आ रहा है। सुनो बेटा ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ कॉमन लेकर दिमाग लगाता हूँ, ठीक है, कॉमन लेने वाला चीज सोचता हूँ, तो कॉमन लेना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब जब दिख रहा है कि सर 500 में 33 का मल्टीप्लाई मतलब हमको 5 में 33 का मल्टीप्लाई करना है, और 5 में 33 का मल्टीप्लाई 15 और दोनों का सम 6, 165 कितना आसान है, तो फिर कॉमन क्यों ले। अगर यहां पर मैं कॉमन लूंगा तो मैं अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रहा हूँ, क्योंकि ये तो 20-25 डायरेक्ट दिख रहा है, बट 60 के स्क्वायर को ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करके आप कॉमन लोगे तो ज्यादा मेहनत हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो ये आपको ना थोड़ा ध्यान से देखना है कि बेटा कब कॉमन लेना है कब नहीं लेना है। अगर कैलकुलेशन इजी है तो उसको डिफिकल्ट काहे बनाना। बात आया समझ में? ठीक है, बस यही सीख गए ना आप लोग बेटा, तो फिर मजे है। अब देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा, नहीं आ रहा सर समझ में। कैसे आएगा, आपने स्क्वायर क्यूब तो याद किए नहीं, बस क्लास में आके रोने लगेंगे सर नहीं आ रहा नहीं आ रहा। जिस दिन आपने स्क्वायर क्यूब याद कर लिया ना बेटा, उस दिन आपकी 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कितनी? 90% प्रॉब्लम। ठीक है निशा, आ जाओ। 256 किसका स्क्वायर रूट होता है सर? 256 होता है 16 का स्क्वायर रूट। 343 किसका क्यूब रूट होता है? क्यूब है बेटा है ना, 7 का होता है। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441 होता है, इक्वल टू एक्स माइनस, सर परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 128। अब आप अगर इसको भी नहीं कर पा रहे हो ना सॉल्व, तो पापी इंसान हो आप तो, है ना, बहुत बड़े पापी इंसान हो फिर आप लोग। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि सर ये नहीं बन रहा है, अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्यों नहीं बन रहा है, मतलब सवाल आपका नहीं, अब सवाल मेरा है कि आपसे ये सवाल क्यों नहीं बन पा रहे, क्यों नहीं बन पा रहे बताओ। क्या ये प्लस माइनस करना नहीं सीखा है बचपन में? ठीक है, कल एक स्टूडेंट का कॉल आया था, अपने ही बेच के स्टूडेंट है। 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23। 23 यहाँ पर ऐड कर देते हैं सर। 23 अगर ऐड करेंगे 4 6 4, और इसमें प्लस का 128 करेंगे, इक्वल टू एक्स कर दिया। 8 4 12 का 2, 6 2 8 9, 4 और 1 5, 592 इस सवाल का आंसर होगा। 592 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है, कल हम लोगों ने बहुत इजी क्वेश्चन देखे थे, है ना। एक स्टूडेंट थे, नाम याद नहीं आ रहा मेरा, उनका कॉल आया था, सर मेरे को ना सवाल समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला अरे कल तो बहुत सिंपल पढ़ा था हमने, उसमें भी आपको समझ में नहीं आया? तो वो बोले कि हाँ सर, मेरे को ना मैथ्स पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर थी, तो मेरे से सवाल नहीं बन रहा। मैंने एग्री किया, हाँ बात तो सही है यार, शायद नहीं बन रहा होगा। मैंने बोला कि एक बात बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, 24 + 8 × 2 कितना होता है? ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा सोचा, थोड़ा समझा, और उसके बाद आंसर बता दिया सर 32 होता है। मैंने बोला सवाल आप ओरली कर रहे हो, फिर आपसे क्यों नहीं बन पा रहा है? मतलब कल ऐसे ही सवाल देखे थे ना हमने, वी बोर्ड मास के प्लस और मल्टीप्लीकेशन वाले देखे थे, तो वो ओरली आंसर दे दिए फोन पे। अब सवाल ये आता है कि आपका डर आप पे ज्यादा हैवी हो जाता है, मतलब आप कर सकते हो, ठीक है, जो कमजोर बच्चे हैं ना वो बस अपने आप को कमजोर समझते हैं,
और कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। बस आप अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दो, सवाल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और सेकंड चीज जो आपको बोला गया है बस वो आप करते जाएंगे, चीजें बनती जाएगी। अब ऐसा नहीं होता है ना कि आप एकदम बीच में 2-3 दिन का ब्रेक ले लो, बीच में एकदम कूद के आ जाओ, सर अब मेरे को सिखाओ तो मैं सिखा पाऊंगा आपको, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप मूवी भी देखने जाओगे तो मूवी देखते वक्त आप लोग क्या ऐसे करते हो कि पहला स्टार्टिंग का देखा, फिर 1 घंटे चले गए बाहर घूमने फिरने, फिर वापस आ गए, मूवी आपको समझ में आ जाएगी? ऐसा भी नहीं होता है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर वो क्रांतिकारी है जो घूम फिर के आते हैं, 2-3 क्लास मिस कर देते हैं और फिर बोलते हैं सर समझा दो, नहीं आएगा समझ में। दूसरा कुछ बच्चे ये है जो पढ़ते ही नहीं है घर पे और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बस क्लास कर लेंगे और हमारा जीवन बन जाएगा, हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे। बेटा नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी ये मेंटेलिटी है कि आप केवल क्लास करोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लाखों बच्चों को पढ़ाता हूं मैं, लाखों, केवल मेरी ही बात कर रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया में तो बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं अपनी ही बात कर रहा, लाखों बच्चों को गाइड कर रहे, लाखों बच्चों को पढ़ा रहे, वैकेंसी केवल 40,000 है। 1 साल में बैंक इंश्योरेंस सारे एग्जामिनेशन को मिला दी जाए तो वो लाखों बच्चों में भी 60,000 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो सिलेक्शन केवल वही बच्चा लेकर जाता है जो रेगुलर रहता है, जो कंसिस्टेंट रहता है, जो अपने आप से झूठ नहीं बोलता है। अपने आप का झूठ समझते हो, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। मतलब टीचर से झूठ बोलना तो ठीक है, अपने आप से भी झूठ बोलते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, अपने आप को ही हम लोग मोटिवेट करते, कोई बात नहीं अभी नहीं हुआ, कल से पढ़ना स्टार्ट करें। फिर कल आता है, अरे कोई बात नहीं कल से पढ़ेंगे पक्का। फिर उसका अगला कल आता है, कोई काम आ जाता है, अगले कल से पढ़ेंगे पक्का, 100% पढ़ेंगे। और ऐसे करते करते ना आप अपने आप से झूठ बोलते बोलते 1 महीना निकाल देते हो और उसके बाद फिर तकलीफें बढ़ने लगती है। सिंपल सी बात है। आप अगर वहीं पर एक चीज देखेंगे ना कि हमारे इस बैच में वो बच्चे भी है जो सवाल को देखकर 10 सेकंड के अंदर उड़ा रहे हैं। अब वो क्या अलग से कुछ जड़ी बूटी खाते हैं, या ऐसा भी नहीं है कि मैंने अलग से उनको कुछ जड़ी बूटियां खिला दी है बेटा कि आप लोगों का आंसर तेजी से आएगा। बस वो लोग क्या कर रहे हैं सर, कंसिस्टेंट रह रहे, रेगुलर रह रहे, क्लास अटेंड कर रहे, क्लास के बाद प्रैक्टिस कर रहे और 9:30 वाला 100 अटेंड कर रहे हैं, दैट्स इट। वो भी कमजोर थे आपकी तरह, बट उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया। और आप अपने आप को बस ये कहकर डरते रहते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये बात मैंने इसलिए बताई, कल जब बच्चे से बात की ना तो वो बोल रहा है सर मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रहा, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा, ओरली आंसर बता रही है। बताओ, मतलब कर तो सकते, बस थोड़ा डर कम करने की जरूरत है। अगला सवाल ये रहा, ये प्यारा सवाल है। 1024 का स्क्वायर रूट निकालना है, ये तो दिक्कत नहीं देगा। 1/2 to the power -5 है, ओके, इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 4 × 4 इक्वल टू x × 2 to the power 6। ये आपका आंसर है। क्लियर? चलो, एक हमारे बैच का ना क्वेश्चन, मतलब वो हो गया, यूनिवर्सल क्वेश्चन हो गया है। ये मैं पहली बार इसी बैच में सुना हूँ बहुत ज्यादा। सर कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, ये डेली हमारी क्लास में एक ही क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं। तो ये वो क्रांतिकारी है जो क्लास अटेंड ही नहीं किया होगा, कल की छोड़ो, उसके पहले की क्लास भी अटेंड नहीं किया होगा। हाय मैं क्या करूँ, बताओ क्या करूँ मैं। डेली एक ही चीज, एक काम करते एक स्लाइड बना कर ले आएंगे, ठीक है, जिसपे एक सवाल पहला रख देंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन एग्जाम में 5 साल से नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, फिर भी अगर सिलेबस में दिया है तो पूछा जा सकता है। एक तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। सेकंड जो कॉमन क्वेश्चन है किताब वाला, तो किताब के लिए हमको किताब नहीं लेनी है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने बता दिया है। थर्ड क्वेश्चन आता है सर डर लगता है मैथ्स में, तो उसके लिए भी लिख दिया जाए प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, डेली क्लास अटेंड करो। सर 2 की पावर -5 है क्या? यस, 2 की पावर -5 है। देखो ना -5 दिख रहा है। देखो कैसे करना है इस सवाल को, इसको ध्यान से समझना, हालांकि आगे चलकर और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा ना सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला पार्ट है। ठीक है, देखो क्या करना है। आप अगर इसको देखेंगे ना तो ये 32 दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? 32। अब देखो ये अपॉन में 2 की पावर -5 है ना, अगर इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाता है बेटा। जैसे डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2 to the power 5 बन जाएगा। मतलब 2 की पावर 5 को अगर मैं नीचे लेकर जाऊंगा तो 2 की पावर -5 बन जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर रहने दो, इंटू 4 इक्वल टू x इंटू 2 to the power 6। अब कुछ मत करना ना कि 2 की पावर 6 का वैल्यू निकालने चले गए 8 स्क्वायर निकालना, ऐसा मत करना। आप एक छोटी सी चीज देखना कि सर ये बेस जो है वो 2 है, इसका बेस 2 बनाया जा सकता है, इसको भी 2 बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे सर?
32 जो होता है, जैसे आप 2 की पावर 1 देखेंगे 2 होता है, 2 की पावर 2 देखेंगे 4 होता है, 2 की पावर 3 देखेंगे 8 होता है, 2 की पावर 4 देखेंगे 16 होता है, 2 की पावर 5 देखेंगे 32 होता है, 2 की पावर 6 देखेंगे तो 64 होता है। मतलब सर 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, वेरी गुड। 2 की पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस, सर 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3 लिखते हैं, मतलब 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, वेरी गुड, इक्वल टू एक्स इंटू 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। अब क्या करें सर, देखो अगर बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होती है। 7th क्लास में सर्ट्स एंड इंडेक्सेस चैप्टर था जो आपने पढ़ा होगा, उसकी पहली प्रॉपर्टी यही होती है, पावर ऐड होता है, बेस सेम होता है मल्टीप्लीकेशन में। मतलब ये बन जाएगा 2 की पावर 10 प्लस 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 2, 2 टू द पावर 8 इक्वल टू एक्स इंटू 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। अब यहां से आप 2 की पावर 6 कॉमन लेंगे। अगर आपने 2 टू द पावर 6 कॉमन ले लिया बच्चा, 2 की पावर 6 अगर कॉमन ले लिया तो 6 चला गया बचेगा 4, 6 चला गया बचेगा 2, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 टू द पावर 6। सर 2 की पावर 6 ही क्यों कॉमन लिया, ताकि ये एक दूसरे से लड़के बर्बाद हो जाए। अब क्या बचा सर, x का वैल्यू, अच्छा 2 की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 16, 2 की पावर 2 का वैल्यू कितना होता है 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, 20 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। इस सवाल का सही आंसर 20 बन जाएगा, 20 आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक, ऐसे आप लोग पावर में कन्वर्ट करके सवाल करेंगे। हालांकि ये चीजें ना हम लोग पूरा एकदम बेसिक से, मतलब ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है ना, कल पूरा इसको डिस्कस करेंगे, कल की क्लास के स्टार्टिंग में ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि कल हम सिंप्लीफिकेशन में सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, तो वहां पर आपको चीजें और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगी। बट अभी रिपीट करना मत स्टार्ट करना, कल मैं आपको एकदम जीरो से ये सवालों को करना सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं इसको कि सर 32 ही रहने दो, इसको लिख दो 2 की पावर 5 32 प्लस 8 टू द पावर 64 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 की पावर 6 जो होता है वो होता है सर 2 की पावर 6 64 होता है। ठीक है, ऐसे कर लो। इसके बाद आप क्या करोगे सर, ये 32 दिख रहा है और यहां से भी आप चाहे 64 कॉमन ले सकते हो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 64 इंटू 16 हो जाएगा, तो आप 64 कॉमन ले लो। 64 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना 16 प्लस इधर से 64 चला जाएगा तो बचेगा कितना 4, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू 64, 64 से 64 कैंसिल हो गया, एक्स का वैल्यू 20 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो फिलहाल के लिए, है ना, ये तरीका बेस्ट है। बट अगर आप ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर 2 स्टेप में आ जाएगा। आगे हम लोग सर्च एंड इंडेक्सेस पढ़ेंगे तब ये पूरा देखेंगे। ठीक है, आप ऐसे कर लो सर 64 कॉमन ले लेते, 64 कॉमन ले लेते, 16 और 4 20 बचेगा, और 2 की पावर 6 64 से 64 कैंसिल, आंसर आपका 20 आ गया। ठीक है, ओके, बात आ गई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा, सर मुझसे क्यों नहीं हो रहा है क्वेश्चन, बेटा आपसे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप 9:30 वाला क्लास अटेंड नहीं करे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप में से जो बच्चे 9:30 वाला सेशन अटेंड नहीं कर रहे आपको तकलीफ होगी। रात को 9:30 बजे आऊंगा मैं और आप लोगों को ले जाऊंगा। सर पर सर से नेट टॉपिक नहीं हुआ है ना, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अरे बेटा कल करेंगे ना। वैभव, क्या आप मेरी आवाज आपके कानों तक जाती है नहीं जाती है। अब वो सवाल आ गया था तो उसको छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी कल हम लोग सर्च एंड इंडेक्सेस बेसिक से देख रहे होंगे। ठीक है, अब ये सर 25 का मतलब क्या होता है बच्चा, 5 होता है, और 20 का मतलब सर 4 × 5 होता है, छोटा नंबर 4 होता है, 4 को पकड़ो 45 हो जाएगा, इंटू 60% ऑफ 20 मतलब ये जीरो ये जीरो ये 100 को खा जाएंगे तो बचेगा कितना 12, इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया 15। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो,
तो सर 45 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो, कैरी आएगा 6, 12 चौक 48 और 6 540। 48 और 6 540 में से 150 को माइनस करना है, आपको x मिल जाएगा। एक काम करो, 550 में से अगर 150 को माइनस कर दोगे तो 400 बचेगा, ठीक है, और हमारा आंसर 390 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। 390 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बच्चा मेरी बात को क्यों नहीं सुनते हो आप लोग यार? क्यों इतना परेशान करते हो? आप ऑफलाइन में भी ऐसे परेशान करते हो? पता है मेरी कमजोरी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी एक कमजोरी है कि आप लोगों के कमेंट को मैं इग्नोर कर ही नहीं सकता। ठीक है, आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उसको डेफिनेटली रीड करता हूँ, अगर वो मेरे सामने होते तो अब क्या होता है ना, आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हो, सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मैं चिल्लाकर बोल रहा हूँ बच्चा कि कल हम लोगों का जब क्लास होगा वहां पर मैं सर्ट्स एंड इंडेक्सेस को आपको बेसिक से एकदम जीरो से पढ़ा दूंगा। हो गई बात खत्म। तो फिर क्यों इतना रोना शुरू कर देते हो आप लोग? सर हमसे तो ये क्वेश्चन नहीं हुआ, सर हम तो नहीं कर पा रहे। अरे नहीं कर पा रहे क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को आपको बताना पड़ेगा। अगर आप लोग 24+4 नहीं कर पा रहे तो ये मेरे को क्लियर है कि आपका मैथ्स कितना कमजोर है। ठीक है, तो आपको वो जीरो से मिल जाएगा। ठीक है, डोंट नो कि क्यों क्यों इतना रोते रहते हैं हम लोग। अरे बड़े हो चुके हो यार, आप लोग कॉलेज पास आउट करने वाले हो या कॉलेज पास आउट कर चुके हो। अच्छा ये बताओ, कॉलेज में जब पढ़ रहे होते हो, ठीक है, तो वहां पर जब हमारे टीचर आते हैं, हमारी फैकल्टी आती है क्लास लेने, वहां तो नहीं पूछते हो आप लोग इतना, है ना? जबकि वो भी कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है। बट वहां पर जब लेक्चर चल रहा होता है, लिटरली हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये फैक्ट है। अगर आप बोलोगे नहीं सर हमको आता है, तो मेरे को पता है कितना आता है कॉलेज में समझ में, ठीक है। तो अब तो वहाँ एकदम शांति से चीज़ों को समझ रहे होते हैं, और इतने सीरियस होकर समझ रहे होते हो कि जैसे सब कुछ आप ही को समझ में आ रहा है। हाँ, तब तो आप कुछ नहीं बोलते हो, तब तो एकदम चुपचाप बैठे रहते हो। और यहाँ पर जब मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ और उसके बाद ये भी बोल रहा हूँ बच्चा कि कल हम लोग और बेसिक से देखेंगे, फिर भी रहा नहीं जाता। ये कौन सी तड़प है आप लोगों की, जो बिल्कुल भी रहा नहीं जाता आप लोगों से? ठीक है। और सेकंड चीज, 9:30 वाला क्लास, बेटा मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला कर बोला है ये क्लास अटेंड करो, आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। बट वो भी नहीं करते सर। तो क्या सोचते हो आप कि खुद ब खुद आपके अंदर मैथ चलकर घुस जाएगा दिमाग में? सर हमको स्क्वायर क्यूब भी याद नहीं करना, सर हमको प्रैक्टिस भी नहीं करना, सर हमको क्लास जो करा रहे वो भी अटेंड नहीं करना। तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है फिर, ये बता दो। हाँ, क्या सोच रहे हो कि सर कोर्स कंप्लीट होने के बाद कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप लोगों को दे देंगे, आप उसको याद कर लेना, आपका एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं सोच रहे हो ना? ऐसा होता था स्कूल में, हम लोगों के स्कूल में तो होता था। हमारे मास्टर जी बोलते कि चलो बेटा आप लोग बहुत कमजोर है ना, आप एक काम करो, ये 10 क्वेश्चन याद कर लो, एग्जाम में आए ना आए आप तो लिख कर आ जाना। ठीक है, और बहुत से बच्चे लिख देते, पास भी हो जाते थे वो। हाँ, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन होते थे वहां पर याद कर लेते थे। और गेस पेपर बनता था, याद हो आप लोगों को? गेस पेपर के नाम से बहुत पेपर चलते थे मार्केट में, है ना, और ये अफवाह उड़ा देते थे कि गेस पेपर के क्वेश्चन फिक्स वही है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, ऐसा एक हो जाता था। कुछ तो पता नहीं कहाँ से बोलते पेपर डिक्टो यही आने वाला है, यही पेपर पढ़ लो एग्जाम निकल जाएगा। तो अगर वैसा कुछ सोच रहे हो ना बेटा, तो पापी इंसान हो आप, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा। इवन मैं ओपन बोल दूं कि आप अगर ये सोच रहे हो कि ऐसा का ऐसा सवाल आ जाए, तो सेम ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्वेश्चन चेंज होकर आएगा। ठीक है, तो हमारे दिमाग को हमको तेज करना पड़ेगा। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखो कितना सुंदर सवाल है, प्यारा सवाल है। इस प्यारे से सवाल का प्यारा सा आंसर क्या होगा ये आप सभी को बताना है। ऐसे सवाल आने चाहिए ना, ऐसे सवाल आने चाहिए मजेदार। और कुछ बच्चे तो इतने खतरनाक है ना हमारी बेच में, सर वो नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। जरा सा मैं बच्चों को बताता हूँ, सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई कहाँ जाओगे इतनी तेजी से बढ़कर आप भी? ठीक है, मतलब कैसे बच्चे यार, एक तरफ वो बच्चे हैं जो रोना गाना करते रहते हैं, एक तरफ वो बच्चे हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। खतरनाक बच्चे हैं इस बैच में।
सर फिर से डरा दिया आपने इस क्वेश्चन से। ऑब्वियसली डराएंगे, क्यों नहीं डराएंगे, बट मजा आता है पता है। आप लोग जितने टफ क्वेश्चन करते हो ना, टफ क्वेश्चन करने में सिर दर्द करता है, आई एग्री, बट जब आंसर आ जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। देखो कितने आराम से और प्यार से सवाल को बनाना होता है। सर 3990 डिवाइड बाय 57, इसको ऐसे लिख दो, 3990 डिवाइड बाय 57, राइट। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप ये लिखेंगे सर 19, ये लिखेंगे 18, दिखना चाहिए बेटा साक्षात एक्स स्क्वायर इंटू 535 डिवाइड बाय 729 इंटू 5। थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा तो लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब ऑब्वियसली देखो 57 19 की टेबल में आता है तो 19 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल मत करना ना, 19 से कैंसिल आउट होगा। 19 3 जा 57, 19 दूना 38, 19 एकम 1 जीरो, फिर 3 से कैंसिल करोगे तो ये तो बन जाएगा 70, ठीक है। 70 में 18 दूना 36, 37 को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 107। 107 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 535 डिवाइड बाय 729 इंटू 5, है ना। अब देखो ध्यान से थोड़ा देखोगे ना, तो सर 107 का 5 गुना 535 होता है, मतलब इसका 5 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। फिर आप एक और स्टेप आगे बढ़ोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 729 को ऊपर ले जाओ बेटा, और ये 5 5 जा 25 को नीचे लेकर आ जाओ। अब आप क्या करोगे, सर ये स्क्वायर को अगर हटा दे तो इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा, वेरी गुड। 729 इज द स्क्वायर ऑफ 27 एंड 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। आपका आंसर कितना बनेगा, 25 25 5 चौक 20, 5.4। इतना खतरनाक क्वेश्चन होने के बाद नन ऑफ दिस आ जाता है ना तो आत्मा टूट जाती है हम लोगों की ना, कि यार हमने कोई गलती तो नहीं की है। बट यार जिस तरीके से मैंने सवाल को किया है ना, अगर आप इसी तरीके से सवाल को जब बना रहे होंगे तो आपकी पक्का गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो अपने आप आपका आंसर आपको नन ऑफ दिस भी होगा तो दिख जाएगा। देखो कितने प्यार से हम लोगों ने कितने अच्छे से हैंडराइटिंग से लिखा है, बस कैलकुलेशन का फर्क होता है। देखो डिफरेंस कहाँ आ जाता है, अगर आप ये 3990 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो टाइम भी लगेगा और मिस्टेक भी हो सकती है। बड़े नंबर से डिवाइड करने का सोचा करो, है ना। हम वो क्रांतिकारी बच्चे कि अगर कोई भी नंबर दिखता तो पहले देखते 2 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है, 2 से नहीं होता तो फिर 3 से देखते हैं। बड़े नंबर भी देख लिया करो, जो 19 से डिवाइड किया। सेकंड, यहाँ पर आप देखेंगे तो यार 107 का 5 गुना दिखना चाहिए, दिखना चाहिए आपको। प्रैक्टिस जब करते रहोगे ना तो आपको दिखने लगेगा कि यार ये 107 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 35 हो जाएगा। 5 35 ये दिख रहा है तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दो, और इसको कैंसिल कर दिया तो उसके बाद एक और चीज है ना, 729 को 25 से डिवाइड मत कर देना बच्चा, डिवाइड कर दिया फंस जाओगे। आपको पता है कि स्क्वायर रूट निकालना है, 729 परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 25 परफेक्ट है, तो उनको बाहर निकालो फिर सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अब सीक्वेंस देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कहाँ गलती कर रहे हैं। आप गलती कहाँ कर रहे हैं मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, गलती आप डिवाइड करने में कर रहे हैं, छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं हम लोग, बड़े नंबर्स को डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर पहले ही डिवाइड करके फिर स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे। 3 गलती में से एक गलती आप 100% कर रहे होंगे, तभी आपका आंसर गलत आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, देखो सिंपल सा है, आप जो गलती कर रहे ठीक है, और सर जिस तरीके से बता रहे इधर दोनों को देखो, और ये समझो कि यार ऐसे में करता मेरी गलती नहीं होती, वो चीजें दिमाग में बैठ जाएगी जब देखोगे बार बार, और जब दिमाग में बैठ जाएगी 100% आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा, दिखने में खतरनाक क्वेश्चन है, सर वैसा ही इजी सा क्वेश्चन है, आसान है। बताओ क्या होगा इसका आंसर।
चलिए आ जाइए, आ जाओ सर। नन ऑफ दिस आ रहा है। अरे 52288855 किसका आंसर है बेटा? बहुत प्यारा आंसर निकाला है आपने। ठीक है, आ जाओ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सर? देखो यहाँ पर 2211 डिवाइड बाय 67 टू द पावर 2 ऐसे ही रखते हैं। -21 इंटू, क्या ये 16 दिख रहा है? दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो इसको ब्रैकेट में ही रहने दो अभी। ठीक है, डिवाइड में कितना दिख रहा है? सर 549 में से 213 को माइनस कर देते, 6 3 और 3, 336 ही हो रहा होगा। 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, इक्वल टू x डिवाइड बाय 1344। अब बच्चा इसको ना ऐसे लिखो, देखो पहले कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो। 67, 67 से ही कैंसिल करके देखते सर, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई और का तरीका देखेंगे। 67 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 × 3 = 18 19 20, 201 हो जाएगा। 7 × 21 बचेगा 2, 201। तो 67 से 3 टाइम कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 201 बचेगा 20, फिर से 3 बार कैंसिल होगा 201, तो 33 हो जाएगा। एंड 33 हो गया। 33 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा? कितना होता है सर? 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, मतलब ये बन जाएगा 9 8 10, 1089। 1089 माइनस 16 एकम 16, 16 × 2 = 32, 336 डिवाइड बाय 336। यार ये 336 से 336 बर्बाद कर दो तो कितना अच्छा लगेगा, बट कोई बात नहीं, चलो 1344। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 336 दिया हो रहा है क्या? तीन नहीं, 6 की टेबल में 9 कहाँ आता है? ठीक है, माइनस कर लेते हैं। देखो 9 में से 6 माइनस किया 3, 8 में से 3 गया 5, 10 में से 3 गया 7, 753 डिवाइड बाय 336 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 1344। अब है ना थोड़ा बड़ा सोचो आप। क्या बड़ा सोचोगे? ये डिवाइड था तो अपन में लिख दिया। क्या 336 का 4 टाइम यही बनता है क्या? तो 336 का 4 टाइम हो रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। 6 × 24 का 4, 4 × 3 = 12, 13 14 का 4, 4 × 3 = 12 13। यस सर, 4 बार कैंसिल हो रहा है, 4 बार कैंसिल कर दो और हमारा जो x है वो बन जाएगा फिर 4 × 753। 753 में 4 का मल्टीप्लाई करना है तो सर 4 × 3 = 12 का 2, कैरी आया 1, 5 चौक 20 और 21 का एक कैरी आया 2, 28 29 और 30, 3012 इस सवाल का है। हाउ ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिस इज, है ना? 3012 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। इसके अलावा आपका जो भी आंसर आ रहा है सारे आंसर्स गलत है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ गलती क्या की होगी। इस सवाल को बनाते वक्त आप क्या क्या गलती कर सकते हैं? पहला, सर 67 से कैंसिल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे होंगे, करो हो जाएगा। ठीक है, देखो अप्रोक्स सोचा करो। 67 से 221 के नजदीक जाना है तो सर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो आपका ये डिवीजन 33 आ जाएगा। 33 का स्क्वायर निकालना आप जानते हैं, वैसे याद होना चाहिए 1089, नहीं याद हो तो निकालना भी मैंने बता दिया। माइनस किया, डिवाइड बाय 336 से इक्वल टू x बाय 1344 है। फिर आप ये स्टेप पे पहुंचने के बाद है ना 2 या 3 से डिवाइड मत करना, आप ये सोचना कि सर कैंसिल इसको होना पड़ेगा। अगर ये पूरा कैंसिल नहीं होगा तो हमारा आंसर डेसिमल की तरफ जाएगा, और डेसिमल में आंसर तो है नहीं, इसका मतलब सर कैंसिल होना ही पड़ेगा। तो आप इस नंबर को ध्यान से देखो और ये सोचो कि ये इसके कितने टाइम्स दिखेगा। आपको दिख जाएगा 4 टाइम्स है। सर 4 टाइम्स से क्यों दिखेगा? अरे बेटा 6 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो यूनिट पे 4 मिलेगा, तो 4 टाइम्स ही होगा। ऑब्वियसली 4 से कैंसिल करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आप गलती क्या कर रहे हो? ये इंपॉर्टेंट है ना, कि आप कहां पर मिस्टेक कर। देखो सवाल केवल समझना, आप केवल देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ में आ जाएगा। बट अगर आप अपनी गलती के साथ कंपेयर करके देख रहे हैं कि आपने क्या गलती की है, इसका मतलब आप सीख रहे हैं। ठीक है, देखना और सीखना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक, चलिए तो एक बार है ना फिर से ये सवाल को आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। आफ्टर दिस क्लास सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बेटा सारे सवालों को खुद से ट्राई करना है, और फिर गलती करोगे फिर से आपको देखना है। ठीक है, चलिए फिलहाल तो अब हम लोग आ जाते हैं होमवर्क वाले क्वेश्चन पे। इसके अलावा मैंने जो आपको होमवर्क दिए थे वो क्या क्या दिए थे, होमवर्क वाले क्वेश्चन देख ले। हाँ जी, ये सवाल दिया था, इसका आंसर आप लोगों ने निकाल दिया होगा, जिन्होंने नहीं निकाला बता दे। बेटा सबसे पहले 7 में से 2 माइनस करो, 5 आ जाएगा, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 चो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 डिवाइड बाय, इधर सॉल्व करोगे तो 10 में से 3 जाएगा,
7 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 4 हो जाएगा, और ये 5 20 हो जाएगा। ठीक है सर, ये था। ठीक, तो 14 डिवाइड बाय 7 इंटू 20, 7 से कैंसिल किया, दो से मल्टीप्लाई किया, 40 आपका आंसर हो जाएगा। तो होप सो इस सवाल का आंसर आप सभी का 40 आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला सवाल क्या दिया था मैंने, कुछ ऐसा दिया था, कुछ ऐसा ही सवाल था सर। ये दोनों मिलकर 3000 बन रहे हैं और ये 3600 बन रहा है। 3600 में से 3000 को माइनस करेंगे तो 600 बचेगा। 600 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 25 दूना 50 और 200, 250 हो जाएगा। मतलब x का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 600 बट्टा 250। क्या बात कर रहे हो, यही बनेगा क्या? एक बार फिर से चेक करो। 25 दूना 50, 250 है सर। 18 दूना 36, 36 में से 300 माइनस किया, सर यही बच रहा है। मतलब यहाँ पर आंसर नॉन ऑफ दिस आ रहा होगा आप लोगों का, राइट। 5 से कैंसिल करेंगे 12 और 5 से कैंसिल करेंगे 5। क्या आप लोगों का आंसर 2.4 आ रहा था? इस सवाल का आंसर 2.4 आप सभी का आया था या नहीं? 16 आ रहा था। मैं कुछ पाप कर रहा हूं क्या? 25 दूना 50, कैसे आ रहा है आप लोगों का आंसर ये? ओ माय गॉड, मैंने गलत कर दिया, पापी इंसान हूं मैं। ठीक है, इस बार पापी में बन गया। मैंने क्या किया पता है, 17 और 1300 को ऐड कर दिया। अरे रे रे रे, 17 में से 1300 को माइनस करना था, 400 हो जाता। 36 और 4, 4000 हो जाता। 4000 बनेगा बच्चा। डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 250 बनेगा। 250 से अगर आप कैंसिल करोगे तो 16 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 16 होगा। यस, आप सभी का आंसर सही है। देख रहे हो आप लोग मेरे से भी तेज रफ्तार के साथ करेक्ट आंसर निकाल पा रहे हो, है ना? कौन है ये अंतेज बोल रहे हो? पापी हो आप सर। हाँ, यही सिखाया आपको। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 6 5 जा 30, 32 में से 30 माइनस किया 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 ऐसा ही रखते हैं अपने दिमाग में, ये 2 बन जाएगा। और इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया, 36 बचेगा 3, 12 13 14 15, 156 प्लस 2 158 हो जाएगा। मतलब ये बचेगा कितना? 2400 डिवाइड बाई 12 माइनस 158। 200 में से 158 को माइनस करेंगे, 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। आप सभी का आंसर आ गया होगा। पता है सबसे अच्छी बात क्या लग रही है? अच्छी बात ये लग रही है कि आप सभी ने क्वेश्चन को ट्राई किया घर पे, है ना? तभी आप इतनी रफ्तार के साथ आंसर निकाल पा रहे हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर, इसका आंसर क्या बनेगा? एक काम करें सर, मैंने पूछा क्या सर, 15 से डिवाइड कर सकते हैं वैसे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ भी 15 है, यहाँ पर भी 15 या 45 दिख रहा है, ये भी 15 का मल्टीपल है, ये भी 15 का मल्टीपल है। आप चाहे तो ऐसा कैंसिल कर सकते हैं, ये 15 से गया और ये 15 या 45, मतलब ये 30 हो जाएगा। इसको 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूना 30, बचेगा कितना? 6, 15 चौक 60, और ये 15 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो आपका कैलकुलेशन केवल इतना से रह जाएगा, एक्स प्लस परसेंटेज से दोनों जीरो चले गए, 6 इज इक्वल टू 24 प्लस 8 32 हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू 26 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखो यहां से हम लोग अगर कॉमन निकाल के कैंसिल कर रहे हैं ना, तो कैलकुलेशन आसान होता है, तो यहां आप निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, ये प्यारा सवाल था, इसका आंसर आ गया था सभी का। इस प्यारे से सुंदर से सवाल का आंसर आप सभी का आया था या नहीं आया था? कुछ भी बोलो, है तो प्यारा सवाल यार। राइट, है तो सुंदर सवाल। देखो कैसे करना है ना, इसको बनाना कैसे है, एक बात सुनो। 47 47 47 47 47 40, इसको ऐड मत कर देना, ठीक है। आप काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 47 इंटू 6? यस सर। इंटू कितना है, 5। इंटू कितना है, 47 इंटू 2 लिख दे इसको। 47 में 2 का मल्टीप्लाई करो या 47 में 47 ऐड करो, एक ही बात है। इंटू 6 डिवाइड बाय 47 इंटू 2 इक्वल टू 47 इंटू एक्स। क्या क्या कैंसिल हो रहा है सर? ये 47 इस 47 को ले डूबा है सर, ये वाला 47 इस 47 को लेकर चला गया है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है। 6 पंजा 30, 30 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर 180 आएगा बच्चा। जिसका भी आंसर 180 आया वो सही है, बाकी बाकी के सारे पापी हैं। ठीक है सर, मूड खराब? अरे बहुत इजी है, देखो सबसे इजी क्वेश्चन यही था।
पता है मूड खराब क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसको ऐड कर लिया 47 प्लस 47 प्लस 47, इसलिए मूड खराब हुआ, क्योंकि आपने खुद ही कैलकुलेशन को बढ़ा दिया। करना ही नहीं था वो आपको। आपको सिंपल दिख रहा है ना 47 कितनी बार है, 6 बार है, तो उसको 47 को 6 बार ऐड करो, 47 इंटू 6 लिखो, एक ही बात है। इंटू 5, 47 में 47 ऐड करो या 47 इंटू 2 लिखो, एक ही बात है। इंटू 6 डिवाइड बाय 47 इंटू 2, 47। और देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि सर देखो यहाँ पर 2 बार 47 है और ये एक 47, 47, 47 तो कैंसिल ही हो जाएंगे, 47 तो बचेगा ही नहीं। ठीक है सर, 47 इंटू 180 टिक नहीं होगा क्या? अरे बेटा नहीं है आंसर, तो क्यों टिक होगा वो? कितने पापी इंसान हो, अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है ऐसा पूछते हुए। वो पूछ रहा है कि सर यहाँ पर क्या 47 इंटू 180 नहीं होगा? अरे नहीं होगा, आंसर 180 है, तो वो क्यों टिक करेंगे हम लोग? ठीक है, ऑलिवर का कहना है ऐसा कुछ तो बात है मुझ में, हाँ सभी में कुछ ना कुछ तो बात है। बहुत प्यारी प्यारी बातें आप लोगों के अंदर। ठीक है, समझ में आया? ठीक सर, और भी सवाल था क्या? हाँ ये सवाल था, देखो इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे? आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब कॉमन कैसे लिया जाए? सर एक काम करो, देखो 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ये दिमाग में करना है, ठीक है बच्चा। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, और इसको दिमाग में कर सकते हैं सर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। तो एक काम करो, ये तीन, ये तीन, ये तीन, मतलब कितना कॉमन आ जाएगा? 3 तिया 9 तिया 27, 27 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 इक्वल टू 1.5 टू द पावर x इंटू 35 इंटू 8। ठीक है सर, ये तो अच्छा लग रहा है। अब बताओ 27 और 8 35 होता है, तो 35 से 35 तो कैंसिल हो गया। बहुत शानदार बच्चा। इसके बाद सर ये 27 के नीचे 8 को लेकर आ जाए, वेरी गुड, 27/8। और ये 1.5 को मैं क्या 3/2 लिख सकता हूँ? सर लिख दो, आपकी इच्छा। इतना कर सकते? हाँ जी सर कर सकते, खत्म हो गया सवाल। एक बात बताओ, क्या मैं 27 को 3/2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ या 3 लिख सकता हूँ? क्योंकि देखो 3 की पावर 3 करोगे 27, 2 की पावर 3 करोगे 8, इज इक्वल टू 3/2 की पावर x। 3/2, 3/2, x का वैल्यू 3। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 होगा, तभी ये इक्वल होंगे। तो वैल्यू ऑफ x कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ये आपसे नहीं बना होगा, ये एक सवाल आपसे शायद नहीं बना होगा, कोई बात नहीं। ये मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूँ, सर्च एंड इंडाइसिस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। तो अभी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, सवाल बनेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते तो ज़्यादा बेटर होता, बट कोई बात नहीं, नहीं बना तो। ये कितना बन जाएगा सर? 333 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 6 9, 9 इंटू 37 लिख सकते हैं। 18.5 को हम लोग लिख सकते हैं 37/2। कितने बच्चे ये ट्रिक जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो मानते भी होंगे, और मानते हैं तो फिर आपका आंसर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस इतना सा था ये। 18 प्लस 2 से कैंसिल करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 का पावर 4, 625 हो जाएगा, प्लस 100, 725। 725 में 18 को आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 743। इतना इजी क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन था, अगर आप ये बात को जानते हैं कि 333 जो होता है वो होता है 9 इंटू 37। क्या जानते हैं आप में से कितने बच्चे इसको देखकर समझ पाए थे कि सर 333 मतलब 9 इंटू 37 होगा? सर हमको कैसे पता 27 कॉमन लेना? मत लो ना, अगर आपको नहीं लेना है, ठीक है, आप वो हिम्मत नहीं कर पा रहे, आप ऐसे करो, 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। ऐसे भी आ जाएगा, कोई तकलीफ थोड़ी है अपने पास। वो तो केवल मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने वैसा किया है बच्चा। देखो यहाँ पर 729 में 216 को ऐड करो, 9 से 15 का 5, 2 3 4 7 और 2 9, 945 इक्वल टू 1.5 टू द पावर x इंटू 35 इंटू 8। इसको सॉल्व कर लो आप। ठीक है, 7 से कैंसिल करोगे तो 5 बार जाएगा, 7 से कैंसिल करोगे 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 5 से कैंसिल करोगे 5 दूना 10, बचेगा कितना? 3 27, ये आ गया। अब 8 को नीचे ले जाओगे तो वही स्टेप आ जाएगी डायरेक्ट, ये वाली। तो अगर आप कॉमन नहीं लोगे तो तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं ना बच्चे इसको,
कि सर 333 को 9 × 37 देख सकते हैं, आप वही प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो 9:30 वाले क्लास को मिस कर रहे हैं। ठीक है, 9:30 बजे वाले क्लास को। देखो यार एक चीज समझो, इस सेशन का मोटिव क्या था, मैंने 9:30 वाला क्लास क्यों रखा था और क्यों मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि अटेंड किया करो, अटेंड किया करो। उसका सिंपल रीजन है, प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो जो आप ये छोटी छोटी बातों के लिए लड़ रहे हो, रोना स्टार्ट कर देते हो ना, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो होने लगेगा। और ऐसा नहीं कि आप पहले दिन क्लास अटेंड करोगे कि आपको सब कुछ सीख जाएगा, कंटिन्यूस प्रैक्टिस और आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो सके, इसीलिए वो सेशन को मैंने प्लान किया था। एक्चुअली क्या होता था ना बच्चा, पहले मैं जब बताता था क्लास में कि आप लोग जब पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने के साथ मैं बच्चों को खुद को बोलता था कि आप खुद से प्रैक्टिस करो, बट वो नहीं कर पाते थे। बहुत सारे रीजन होते हैं, सर सवाल समझ में नहीं आते, या क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो हम पढ़ना छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन में स्पीड नहीं बढ़ पाती तो हम पढ़ना छोड़ देते हैं। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हमने 9:30 वाला सेशन रेगुलर लगाया है, जिसमें आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन बूस्ट हो जाएगा। तो अगर आप वो सेशन अटेंड नहीं कर रहे, वो सेशन अटेंड करना है कि आधे ही घंटे का रहेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। इवन मैं तो 15 मिनट का ही स्केड्यूल कर रहा था, फिर 15 मिनट का करने में ना बाकी लोगों को नाराज हो जाते हैं। बाकी बोलते हैं सर हम लोग आपके सेशन के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना मतलब थंबनेल बनाते हैं, और फिर एशियो टीम बैठती है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बोले सर केवल 15 मिनट में क्या ही होगा। तो फिर उसको मैंने आधा घंटा कर लिया, क्योंकि मेरा मानना 15-20 मिनट भी आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर लेना तो उतने में भी काम हो जाता है। ठीक है, तो बस रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, उतना टाइम निकाल सकते हैं। अगर आप में से कोई क्रांतिकारी ये बोलता है कि सर आधा घंटा भी टाइम नहीं मिल पाता ना, तो वो झूठ बोल रहा है, खुद से भी और मेरे से भी। सिंपल सी बात है, आधा घंटा निकालना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अरे बस सुबह आप 6 बजे उठते, 5:30 बजे उठ जाओ, मिल गया जीवन का आधा घंटा। ठीक है, रात को 12 बजे सोते हो, 12:30 बजे सो जाओ, हो गया आधा घंटा आपके जीवन का बढ़ गया। ठीक है, तो आप कर सकते हो, बस करने का डेडिकेशन होना चाहिए। अब कुछ सवाल आपके होमवर्क के ये रहे, ठीक है, आपको पीपीटी में भी मिल जाएंगे। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, ये सवाल आपके होमवर्क के। ठीक है, ये सवालों को आपको कंप्लीट करना है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। देखो कितना प्यारा सवाल है ना, ये भी प्यारा सवाल है, ये भी प्यारा सवाल है, सारे ही प्यारे प्यारे सवाल हमारी क्लास में है। ठीक है, सारे सुंदर सवाल, ये सवाल आपके पीडीएफ में रहेंगे। ठीक है, ये हम लोग कल के सेशन के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। मज़ा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में, अच्छा लग रहा है? ठीक है सर, आज का होमवर्क दे दो। हाँ दे दिया बेटा। सर यही इनकॉर्पोरेट कर देता, वो भी यूट्यूब में जाते हैं तो कुछ और देखने लगे। हाँ ये भी तो एक दिक्कत है बच्चा, ये तो है एक्चुअल में कि आप अगर यूट्यूब पे जाते हो ना तो आपको दूसरी चीज़ें दिखती है और आप डाइवर्ट हो जाते हैं। कंट्रोल करना सीखो, कंट्रोल करो। ठीक है, कंट्रोल कैसे करेंगे, अभी मैंने ना एक वीडियो बनाया है, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो की झलक दिखाऊंगा ना बाद में, अ, बताएंगे उस पर, बाद में बात करेंगे। एक वीडियो मैंने स्क्वायर वाला बनाया है, तो मैं उससे आपको समझा दूंगा कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ना डाइवर्ट नहीं होना है, आप लोगों को यूट्यूब पर जाना भी नहीं है। मैंने कम्युनिटी बनाया है, कम्युनिटी पे अगर आपको ऐड नहीं किया तो आप इसमें मैसेज कर देना, आप लोगों को ऐड कर देंगे 9881 894959। मतलब खुद से अब यूट्यूब पे जाओ ही मत, सिंपल सी बात है। आपकी कम्युनिटी पर जब क्लास स्टार्ट होगी उसके 2 मिनट पहले मैसेज आ जाएगा, वहीं से आप केवल उस वीडियो को क्लिक करना, वीडियो पे पहुंचेंगे, जिससे ही क्लास खत्म हो जाए यूट्यूब बंद कर देना, अपना काम करना शुरू कर देना। क्योंकि यूट्यूब एक भवंडर है, उसके अंदर फंस गए ना तो फंसे रह जाओगे। वहां पर क्या करते हैं ना सर, हम यूट्यूब पे जाते तो यूट्यूब पे ना चाहता है कि आप वहीं पर कंटिन्यू बने रहे, और वो क्या करता है आपको सजेस्ट करता है नए नए वीडियो जो आपके लिए ज्यादा, मतलब आप जो ज्यादा देख रहे होते हैं। लाइक आप मूवीज देखते हो तो मूवीज रिकमेंड करेगा, आप कार्टून देख रहे हो तो कार्टून रिकमेंड करेगा। यूट्यूब ये चाहता है कि आप उसको छोड़ के जाए ही ना, और आपको ये करना है कि हमको वहां बने नहीं रहना है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई? तो यूट्यूब पर कंटिन्यू नहीं बने रहना है आप लोगों को। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।